बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लर्निंग सीरीज के लेक्चर नंबर 7 के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। इससे पहले हम जो सेंटेंस मेकिंग सीख चुके हैं उसके अंदर सिंपल सेंटेंस है, उसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह हमने डिफरेंट चीजें भी सीख ली। आज का जो टॉपिक है दिस इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मिक्सचर ऑफ दीज टू स्टेट्स। सवालिया मनफी जो मिक्स हम जुमला बनाएंगे, आज हम उसको सीखने जा रहे हैं। इससे पहले जब हमने सिंपल सेंटेंस मेकिंग सीखी थी तो उसका सबसे पहले जो चीज हमने लर्न की थी वो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव आया, नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद सवालिया यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, देन सब्जेक्ट होता था, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एक बात जो हमें याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वी ऑलवेज यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज का जो टॉपिक है जैसे सवालिया और मनफी जो जुमले हैं मिक्स है, इसके अंदर जो है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। वो क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद एनओटी नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहां पर कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहां दो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, डू एंड डज। डू जो है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करेंगे। डज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज कर रहे होंगे। हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं तो हमने कहा हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। सबसे हम कोई कर लेते हैं और ऐसे सेंटेंसेस की हमें रूटीन लाइफ में जो है वो हम बोलते भी हैं, नीड भी आ जाती है। समटाइम्स जो ऐसा जुमला जिसके अंदर क्वेश्चन भी रेज किया जाए और उसके अंदर मनफी वाला असर भी हो तो हम हेल्प का इजहार भी उसमें समटाइम्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल नहीं गए? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? क्या तुम मैच नहीं खेलते हो? एंड सो ऑन। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? सबसे पहले क्या यू है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, डू यू, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ईट, फूड। डू यू नॉट eat food? क्या वो स्कूल नहीं जाती है? Does she not go to school? क्या वो मैच नहीं खेलते हैं? Do they not play match? क्या सलमा बाइक नहीं चलाती है? Does Salma not ride bike? और हमारे डेली रूटीन लाइफ के जितने सेंटेंसेस हमने इससे पहले प्रैक्टिस किए हैं उनको हम इसी फॉर्मेट के तहत मनफी और सवालिया का जो मिक्सचर है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं? क्या अम्मी बाजार नहीं जाती है? क्या बहन शॉपिंग नहीं करती है? क्या तुम नहीं सोते हो? एंड सो ऑन। देयर कैन बी टू मेनी एग्जांपल्स जो कि हम इस असूल के तहत इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। एक और चीज जो इसके अंदर हमें लर्न करनी है, सेंटेंस को ये भी बनाया कि बिल्कुल ठीक तरीका इसको बनाने का। क्या हम डू नॉट यूज करने के बजाय कुछ और यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम डू नॉट जो यूज कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू डोंट, और जो हम डज नॉट यूज कर रहे हैं इसके इक्वल क्या होता है? डजंट। इट इज डोंट, इट इज डजंट। तो अभी हम सीखते हैं कि इन दोनों को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखिए जी हमारे सामने मौजूद हैं। हमने कहा डोंट जो है वो डू नॉट जो है वो नॉट के इक्वल है और डज नॉट जो है वो डजंट के बराबर है। उन्हीं एग्जांपल्स को हमने रीराइट किया
ओके ठीक है, बट इफ यू स्पीक लाइक दिस, डोंट यू ईट फूड, डोंट दे प्ले मैच, डजंट सलमा राइड बाइक, doesn't she go to school, and many other examples we can do very easily. This is all about today's lecture. Lecture number 7 complete है. हमने डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर भी सीखी हैं, पिछला कुछ रिवाइज भी किया है. अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, किसी के लिए तकलीफ का बायस ना बने. अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.